हे ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो दिन की शुरुआत हो चुकी है एंड आई नो मॉर्निंग कैन बी सो हैक्टिक। इट ऑलमोस्ट फील लाइक देयर आर सो मैनी थिंग्स टू डू और बहुत जल्दी हम रश में वो सब काम करते हैं। अर्ली मॉर्निंग रिचुअल फॉलो करने से हमारे को थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है बिकॉज एवरीथिंग इज़ प्लान्ड। तो उसका अगर आपने वीडियो मेरे चैनल पे अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा। एंड यहाँ पे मैं आज जो आपसे शेयर करने वाली हूँ, मैं कुछ इस तरह से सुपर क्विक मॉर्निंग क्लीनिंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ जिसकी हेल्प से डेफिनेटली ना आपकी लाइफ जो है वो ईजियर हो जाएगी। आपका जो मॉर्निंग शेड्यूल है वो बहुत ईजी हो जाएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द लिविंग रूम। तो लिविंग रूम में क्या है कि हमारा मॉर्निंग में जो ब्रेकफास्ट वगैरह है वो यहीं पे होता है, तो सबका सामान जो है ना वो यहीं पे रह जाता है और कुछ मतलब जो भी अपने कपड़े वपड़े या खाने का वो सब यहीं पे रह जाता है ऑलमोस्ट। तो इसलिए क्विक क्लीनिंग जो है सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करती हूँ मैं। और उसके लिए जितना भी सामान जो इधर उधर फैला है पहले उसको उठा के अपनी अपनी प्लेस पे रख दीजिए। एंड देन जो भी आपके सोफ़ा कवर्स वगैरह हैं और कुशन्स वगैरह हैं उनको सही से प्लेस कर दीजिए। और जितनी भी धूल मिट्टी वगैरह कुछ उसके ऊपर कुछ गिरा है या कुछ भी है वो सब क्लीन हो जाएगी। और उसके बाद अपनी चीज़ों को सब जगह जो है ना वो सही से अरेंज कर दो। उसी से ही एकदम क्लीनीनेस जो है वो लगने लग पड़ती है। और उसके बाद देन आती है बारी मेरे बेडरूम्स की। तो बेडरूम्स की जो बेडिंग है ना वो मैं सुबह सुबह नहीं बनाती हूँ बिकॉज़ ये लोग सोए होते हैं ऑलमोस्ट तब तक जब तक मैं अर्ली उठ जाती हूँ। तो यहाँ पे फिर उसके बाद स्टार्ट होता है अपने जितना भी बेडिंग्स हैं उसको बनाना। तो मैं ब्लैंकेट्स को ना एकदम नहीं सुबह फोल्ड करती हूँ, थोड़ा सा उनको ब्रीथ करने के लिए टाइम देती हूँ। मैंने एक्चुअली कहीं सुना था कि एकदम नहीं फोल्ड करना चाहिए बिकॉज रात का स्वेट वगैरह जो होता है वो काफ़ी उसकी वजह से जर्म्स हो जाते हैं। तो उनको थोड़ी देर एयर में ऐसे ही खुला रहने देना चाहिए एंड देन उसके बाद इनको फोल्ड करना चाहिए। तो तब से मैंने ऐसे ही करना शुरू कर दिया है। तो उसके लिए जस्ट अब जब मुझे टाइम मिला है तो मैं अब करती हूँ। और उसके बाद बेडिंग्स को फोल्ड वगैरह करने के बाद अपना बेडिंग्स को सही लगाने के बाद मैं जो है ना डस्टिंग का काम जो है वो करती हूँ। और तब तक मेरी हाउस हेल्प भी आ जाती है। तो यहाँ पे मैं अपनी हाउस हेल्प का हेल्प लेती ही हूँ बिकॉज़ मुझे मतलब एक्चुअली कुछ हेल्थ रीजंस की वजह से मैं नीचे बैठ के काम नहीं कर सकती हूँ ज़्यादा या फिर झुक के काम नहीं कर सकती हूँ। तो इसलिए मोपिंग और झाड़ू जो है ना वो मेरी हाउस हेल्प भी करती है और तब तक मैं जो है अपना डस्टिंग का काम कर लेती हूँ। तो अब यहाँ पे मेरी हाउस हेल्प जो है वो भी आ गई है और वो अपने काम पे लग गई है आके और मैं भी अपने काम पे साथ में लग गई हूँ कि अपना जो भी डस्टिंग वगैरह है। अब एक्चुअली क्या ना यहाँ पे जहाँ पे हम रहते हैं यहाँ पे धूल मिट्टी बहुत होती है। एक तो हमारा घर जो है वो मतलब बिल्कुल जहाँ पे ऐसी जगह पे है जहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शंस जो है ना वो चल रही हैं और वैसे भी ये एरिया थोड़ा मडी एरिया है, यहाँ पे धूल मिट्टी बहुत होती है। तो उसकी वजह से बहुत धूल जो है वो रहती है। तो डेली बेसिस पे मतलब करना ही पड़ता है, अदरवाइज़ एक परत सी जम जाएगी अगर नहीं करेंगे तो। और बट क्विक क्लीनिंग होती है तो इसलिए जिस दिन क्योंकि डीप क्लीनिंग करो तो फिर इतना टाइम नहीं लगता है उसमें अगर क्विक रोज़ कर लिया जाए तो। एंड देन बात आती है बारी बाथरूम्स को साफ़ करने की। तो बिफोर टेकिंग शावर मैं अपने बाथरूम की क्लीनिंग जो है वो कर लेती हूँ जिसमें कि वॉश बेसिन को क्लीन करना, मिरर्स को वाइप करना, ये सब चीज़ें इंक्लूडेड हैं। बिकॉज एक बात है ये डीप क्लीनिंग नहीं हो रही है क्योंकि जिस दिन डीप क्लीनिंग होती है उस दिन फिर पूरा बाथरूम का एवरीथिंग टाइल्स फ्लोर्स तो वैसे भी हम साफ़ करते ही हैं आफ्टर टेकिंग शावर। तो अभी जो है वो सिर्फ हो रहा है क्विक क्लीनिंग। तो क्विक क्लीनिंग में जस्ट हम वॉश बेसिन साफ़ करेंगे अपने और साथ ही साथ मिरर्स को वाइप कर लेंगे बिकॉज़ पानी जब जम जाता है ना तो वाइट से जो दाग हैं वो ऑलमोस्ट लग जाते हैं। तो इसलिए ये करना भी ज़रूरी है रोज़ के रोज़।
so we can do my place. Maybe we can try meeting up at 7. You'll be saying over, so it's So next is cleaning of the kitchen area. But kitchen area का cleaning जो है वो मैं ना after taking शावर, मतलब आफ्टर हैविंग माई ब्रेकफास्ट जो है वो करती हूँ, क्योंकि उस वक्त सारा कुछ फिर मैं एकदम क्लीन कर लेती हूँ पूरा एरिया, पूरा स्लैब वगैरह। तो उससे पहले लेकिन मैंने जो मॉर्निंग में कपड़े वगैरह धोए थे तो उनको मैं जो है वो अपने सूखने के लिए डालने के लिए टेरेस पे आ गई हूँ। और बहुत अच्छी धूप निकली हुई है। हाँ, लेकिन थोड़े थोड़े से बादल हैं, बट यहाँ पे ना इतनी अभी सर्दी नहीं हुई है, फैंस चल रहे हैं। तो धूप जब निकल रही है तो बहुत तेज़ वाली निकल रही है। तो काफ़ी अभी मतलब दिन में गर्मी है, लेकिन सुबह शाम जो है वो ना बहुत ठंडा हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। तो चलिए अब बारी आती है किचन क्लीनिंग की। लेकिन किचन क्लीनिंग से पहले अपनी सेल्फ़ केयर भी ज़रूरी है। तो अपनी सेल्फ़ केयर करना बहुत ज़रूरी होता है। और वैसे भी ना विंटर्स आ गई हैं। मैंने आपने मेरे पहले व्लॉग में देखा था, मैंने आपको बताया था कि मैं ना यहाँ पे इतनी गर्मी है कि मैं क्रीम भी नहीं लगा रही हूँ। लेकिन अब विंटर्स आ गई हैं और थोड़ा थोड़ा ना वैसे वेदर में फ़र्क पड़ गया है, तो उस वजह से बहुत ड्राई होने लग पड़ा है। तो अब क्रीम लगाने की ज़रूरत पड़ रही है मुझे। तो बस वही करके और उसके बाद मैं अपना थोड़ा बहुत, आज मैंने सोचा कि जो है दाल बनाऊंगी मैं। तो मैंने दाल भी अभी ही चढ़ा दी लंच टाइम के लिए या फिर रात के लिए, जैसा भी होगा। बिकॉज़ मैं लंच टाइम पे आदिश और मैं ही होते हैं, तो हमें अगर मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट का जो होता है वो हम खा लेते हैं उसमें। तो यहाँ पे अभी मैंने दाल भिगो दी है, चने की दाल भिगोई है। और जब मैं ब्रेकफास्ट कर लूँगी उसके बाद मैं साथ में इसको चढ़ा दूँगी, तब तक मेरी क्लीनिंग भी हो जाएगी किचन की। तो उससे पहले लेकिन ग्रैटिट्यूड करना बहुत ज़रूरी है, भगवान को थैंक यू करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं अपना वही रूटीन फॉलो करती हूँ। सबसे पहले मैं अपनी पूजा वगैरह करती हूँ एंड देन मैं फिर अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। और ब्रेकफास्ट बनाने के बाद मैं अपनी किचन क्लीनिंग करती हूँ, जिसमें कि उसमें भी जो है क्विक क्लीनिंग ही मेरी रहती है। जैसे कि अपना नॉर्मल जो डिशेस हैं वो करना है, और उसके अलावा जो टाइल्स वगैरह को एक क्विक क्लीन कर दिया, वाइप कर दिया, या अपनी किचन गैस को, स्लैब को साफ़ करना। बिकॉज़ वैसे तो मैं रात में ही करके सोती हूँ, और रात में करने का फ़ायदा ये होता है कि सुबह को इतना मेस नहीं होता है। नहीं तो रात में अगर करके ना सो तो बहुत ज़्यादा सुबह गंदा हो जाता है। तो इसलिए बेटर है कि अगर एक नाइट रूटीन भी बनाई जाए तो उसमें क्लीनिंग रूटीन, तो उसको आप फॉलो करके अपना सुबह का काम जो है ना वो थोड़ा सा आसान कर सकते हो। तो अगर आपको मेरी नाइट क्लीनिंग वाली रूटीन वाली वीडियो चाहिए तो आप मुझे बताना, मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बिकॉज़ अराउंड 10:30 तक ना मैं बिल्कुल अपने किचन को वाइंड अप करके आराम से जो है, मतलब उसमें हर चीज़ साफ़ वगैरह करके मैं फ्री हो जाती हूँ। 10:30 भी नहीं, मैं 10:30 लेट बोल रही हूँ। किसी दिन अगर रोहित मतलब ऑफिस से लेट आए तो 10:30 हो जाता है, अदरवाइज़ 10 o'clock तक हो जाता है वाइंड अप। तो यहाँ पे मैंने ना साथ में घिया वाली चने की दाल जो है वो बना दी है अब। और घिया एक्चुअली सुबह बनाया था, तो घिया अब एक टाइम खा लिया ना, अब दोबारा टाइम कोई नहीं खाएगा। तो इसलिए मैंने घिया वाली चने की दाल बना दी है, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग बनती है। इसमें एक आपको मैं बताती हूँ कि आप ना इसमें सौंफ जो होती है ना वो ज़रूर डाल लिया करो, उससे ना फ्लेवर बहुत बढ़ जाता है। तो ये मैंने आपको एक सीक्रेट बता दिया है अपना। नहीं, सीक्रेट नहीं है एक्चुअली, नहीं, सही में सौंफ डालने से फ्लेवर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वैसे अचार वाला जो मसाला आता है ना, जो अचार वाला मसाला, कैसे बताऊँ मैं आपको, लाइक जो ड्राई मसाला आता है अचार वाला, मार्केट में मिल जाता है, तो वो मैं लेके आई थी और वो मैं इसमें डाल देती हूँ, तो उससे ना एक अलग ही फ्लेवर आता है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हो गई है मेरी सारी क्लीनिंग। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको अगर पसंद आया है देन प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय चैनल, और मैं जल्द ही मिलूँगी आपसे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।